राम राम साहब, आ गए तुम। और बताओ, सब बढ़िया। भाई साहब, जब वीडियो के अब तक 6 पार्ट आ चुके हैं, अभी तक तुमने वो ना देखे हो तो पहले उन्हें देख आओ, वरना तुम्हें ये वीडियो समझ में ना आवेगी। और हाँ, तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लग करे ना तो उन्हें लाइक शेयर मारे करो अंधाधुन देखे। और अभी तक तुमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो हुए तो ये बहुत गलत बात है भैया, बहुत गलत। अब ही कर लो सब्सक्राइब। चलो तो फिर वीडियो ही कर रहे हैं चालू। अरे हवलदार जी सर, अरे आज एक भी केस नहीं आया, क्या बात है? लूटपाट नहीं हो रही क्या अपने क्षेत्र में? अरे सर, ये तो अच्छी बात है ना। क्यों अच्छी बात क्यों है? जितने कम केस आएंगे उतना कम दिमाग खराब होगा और आराम से फ्री की तनख्वाह खाएंगे बैठ के। पर यार एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? अरे यार, केस आवे का है तो ऊपरी कमाई है जाते, अब है ना पा रही, केस आएंगे तभी होएगी। सज्जी, ये बात तो सही कह रहे हो, कच्चा पानी को पैसा आ जाते हैं और का है। अरे सज्जी हमारी है भाई यार, करो साहब। अरे अरे भाई साहब, रोके रहे हो, क्या बात हो गई? अरे भाई साहब, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी घरवाली भाग गई, मेरी मम्मी भाग गई, मेरो छोरा भाग गयो, मेरी भौजाई भाग गई। अरे सर, ये तो बहुत कर्रा केस लग रहा है, एक साथ इतने सारे लोग भाग गए। अरे पर इतने सारे लोग भागे क्यों हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम गलत समझ रहे हो, केवल 2 लोग भागे हैं। 2 लोग? वो कैसे? इनकी घरवाली बाजी है, तेरी मम्मी बाजी है, जाको छोरा बाजो है और बाकी भौजाई बाजी है, 4 लोग तो यही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बहू और जाकी मम्मी और बाकी भौजाई एक ही है और जाको छोरा वो अलग है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ, पूरी कहानी बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं बताऊं साहब तुम्हें पूरी बात? हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। का यार, ऐसा केस तो पहली बार आया है, मतलब दामाद सासे लेके भाजगो अपनी है। अरे सज्जी, पूरा जीवन निकर गो पुलिस की नौकरी करत करत चांद पे बाग ना रहे, पर ऐसा केस आज तक ना सुनो। अरे भाई साहब, ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी वाइफ की जो अपने दामाद के साथ भाज गई? अरे साहब, मोए का पता ही कि वो भाज जाएगी, मोए पहले पता होती तो भाई मैं साकड़ से बांध के रख तो भाग ही ना पाती मेरी सासू की। और भाई साहब एक बात और बताओ तुम मोकू। आज आप पूछो, जब तुम्हारो दामाद राजी हो शादी करवे के ताई तो फिर भाज काई को गए हो मेरी सास को? अरे सच्ची मोते पूछा, मैं बताऊं? ठीक है बताओ, क्या बताए तुमको? छोरा शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी ना हो, पर छोरी को बाप दहेज में फॉर्च्यूनर और टीवी, फ्रिज, एक कूलर, वॉशिंग मशीन और तमाम सामान दे रो, जही पे फिर छोरा को बाप फिदा है वो और जबरदस्ती छोरा की शादी कराए रो। अरे सज्जी, ये तो दहेज को केस है। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है, दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है। क्या नाम है लड़के के बाप का, कहाँ रहता है वो? अरे सज्जी जी खड़ो तो है मेरे बराबर में। ओहो, तो साहबजादे यहीं खड़े हैं। क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं है दहेज लेना कानूनी अपराध है? अरे सज्जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था फॉर्च्यूनर के लालच में। तुम जैसे लोगों के चक्कर में पता है कितने माता पिता कर्ज में आ जाते हैं। इस दहेज प्रथा के चक्कर में ही कोई भी अपने घर में बेटी का पैदा होना नहीं चाहता, सब लोग अपने घर में बेटा पैदा होने की दुआ मांगते हैं। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए? अरे सोचो उस लड़की के पिता पर क्या बीतती होगी जब वो बाजार से कर्ज करके अपनी छोरी का ब्याह करता है
और अपनी पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ में ही बिता देता है। और इसमें केवल दहेज लेने वाला ही नहीं, दहेज देने वाला भी अपराधी होता है। अरे तुम लोग इनकी डिमांड पर हामी भर देते हो, तभी ये लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। अरे सर, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो दहेज के लालच में अंधा हो गया था, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से दहेज के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और अपने लड़के की शादी बिना दहेज के ही करूंगा। और सर, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई कि मैंने दहेज देने के लिए हाँ कर दी थी। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम दोनों को माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बस सर, हमारी कंप्लेंट तो लिख लो। हमारी भौजाई भाग गई है अपने दामाद के संग, उनको तो पकड़ लाओ। अरे सुनो हवलदार जी। सर, इन लोगों से उन दोनों की पूरी जानकारी ले लो और इन लोगों को घर भेज दो। बाद बाकी कार्रवाई चालू करो। जी सर, बिल्कुल। चलो आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ साहब, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है ना? हमें पता ही जा कहानी में आगे का होएगा वो चीज देखने को मिलेगी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। तुम्हें जो वीडियो अच्छी लगी होए तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब ना करो होए तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बोलो जय बब्बा की।